आप बता रहे थे कि जो वेखरी वाणी होती है, फिर मध्यमा वाणी होती है, परा वाणी होती है, तो जब मंत्र जाप करते हैं तो आप जैसे बता रहे हैं कि परा वाणी सबसे श्रेष्ठ है, तो हमारे को अंदर जैसे मन, अंदर जो वायु है वो सब कुछ भी नहीं हिलना चाहिए, बस स्मरण करते रहना चाहिए और अंदर वो मंत्र चलते रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। या फिर अगर कोई क्रिया होने लग जाए बीच में तो उस समय क्या करना चाहिए? मेरे साथ में मेरे शिष्य होकर मेरे पद्धति से जो साधना करते हैं वो चैतन्य मंत्र और चैतन्य शक्तिपात उनमें हुआ होता है, इसीलिए मंत्र जाप के साथ क्रिया हो तो कोई आपत्ति नहीं है। परंतु सामान्य गुरु से सामान्य मंत्र लेकर जो जाप की जाती है उसमें अपने द्वारा हिलना नहीं चाहिए। हाँ, मंत्र क्रियाओं के द्वारा आपके शरीर में कंपन न हो, आसन हो, प्राणायाम हो, विविध क्रियाएं हो, उत्तम है, पर स्वयं के द्वारा हिलना नहीं है। हाँ, हम अपनी इच्छा से न हिले, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, शुरू में हमें जाप करने के लिए मन में अभ्यास हो, उसके लिए हमें ओठ मुंह हिला के जाप करना चाहिए। आवाज़ बाहर ना आए, सांस ओठ और जिह्वा के सहारे से भीतर भीतर बुदबुदा के मंत्र को जाप करने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय इस प्रकार का अभ्यास होने के बाद और आपको स्वाभाविक भीतर मन में चलना शुरू हो जाता है तो पूरे मंत्र चल जाता है। ये ध्यान रखना जरूरी ये होता है कि जल्दीबाजी में मंत्र जपना नहीं चाहिए। हाँ, कहा गया गीति शीघ्री कंपितम च, गाँव दई, जल्दी जल्दी करते ही गीत गाते हुए इस प्रकार से नहीं जपना चाहिए। गाते हुए भी नहीं जपना चाहिए, सिर हिलाते हुए, सर हिलाते हुए नहीं जपना चाहिए। परंतु क्रियाओं के द्वारा स्वयं मिलता है तो वो आपके काम नहीं है, वो होने देना चाहिए। तो गीति शीघ्री कंपितम, शरीर हिलाते हुए, गीत गाते हुए व जल्दी जल्दी करके जाप करने का कोई अर्थ नहीं है। आराम से उसके छंद के अनुसार करना चाहिए। हाँ, जैसे हम राम मंत्र के जाप करते हैं तो राम मंत्र का छंद जो है अनुष्टुप छंद है। गायत्री जाप करते हैं तो गायत्री छंद है। अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर का पद होता है, 32 अक्षर होता है। और गायत्री में 3 व्याहृतियां होता है, उसके 24 अक्षर होता है। तो इस प्रकार से 3 पाद 24 अक्षर, तो उसको उच्चारण करना चाहिए गायत्री के ही छंद से। तो उसकी छंद उच्चारण होना जरूरी है। आराम से छंद के साथ करने से खुद को भी आनंद आता है और मंत्र भी काम करने लग जाता है। खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए। और सुबह नहा धो के थोड़ा सा टाइम में अपना 2-4 माला जो है मंत्र के अक्षर अनुसार करने के बाद फिर उठते बैठते खाते पीते हर समय काम करते रहो। जब मन में जाप करते रहो। कुछ दिन के अभ्यास करने के बाद हमारे पद्धति में तो स्वतः अजपा के रूप में चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका क्या था? तो गुरुजी, आपने बताया कि राम जो नाम है वही श्रेष्ठ है, तो नाम एक तो सिर्फ नाम हो गया राम। अगर कोई राम राम जपे और राम मंत्र जपे जो कि तारक मंत्र है, उनमें क्या डिफरेंस होगा? असल में जब हम 2 अक्षर के रा आ म, वैसे 3 अक्षर होता है, इसको उच्चारण करते हैं तो इसी को ही नाम मंत्र भी कहा जाता है। अब इसी में जब चतुर्थ विभक्ति के साथ नम पद जुड़ जाता है तो तारक ब्रह्म मंत्र बन जाता है। उसी नाम मंत्र में ही उसकी जब अन्य पद जुड़ जाता है तब ब्रह्म मंत्र बनता है। एक बार सभी शास्त्रों के ज्ञाता व्यास जी के पुत्र क्या हो गया? एक बार सभी शास्त्रों की ज्ञाता सत्यवती सुत व्यास जी से प्रश्न किया। किसने? युधिष्ठिर जी ने। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञम व्यासम सत्यवती सुतम धर्मपुत्र
त्यात्मा प्रतिवाच मुनीश्वरम। प्रहृष्टात्मा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, योगिनां श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद, किम तत्त्वम किम परम जाप्यम किम ध्यानम मुक्ति साधनम श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं ब्रूहि मे मुनिसत्तमम्। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, हे वेद व्यास जी, आप सभी शास्त्रों के विशारद ज्ञाता हैं। अब सभी शास्त्र, सभी संतों के सार, आपके आज तक के अनुसंधान में सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन है, उस मंत्र को बताइए। और सबसे श्रेष्ठ ध्यान क्या है उसे बताइए। तत्व क्या है इसे बताइए। परम जपनीय श्रेष्ठ मंत्र क्या है, तत्व क्या है, ध्यान कैसे किया जाए, मैं इसको सुनने के लिए आतुर हूं। और किसको जपने से मुक्ति प्राप्त होता है। ये युधिष्ठिर ने जब पूछा तब वेद व्यासोवाच, वेद व्यास जी कहते हैं, हे धर्मराज, हे महाभाग, शृणु वक्ष्यामि तत्वतः, मैं तुम्हें वास्तविक सत्य को कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। यत् परम यद् गुणातीतम यज्ज्योतिर्मलम शिवम तदेव परमं तत्वम कैवल्य पद कारणम। जिसके जपने से, जिसके स्मरण करने से जीव ज्योतिर्मय शिव स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, उस गुणातीत परम पद कैवल्य पद को देने वाला उस मंत्र को तुम श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम, उसे श्री राम कहकर जानो। श्री राम श्री राम श्री राम, इस प्रकार से जो नियमित जप करता रहता है, यही परम जपनीय मंत्र है। ये चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का सार यही है, श्री राम श्री राम। हाँ, इसी को तारकम ब्रह्म संज्ञकम, इसी को तारक मंत्र कहा जाता है, इसी को तारक ब्रह्म कहा जाता है। हाँ, तो श्री राम नाम भी है, श्री राम मंत्र भी है। मात्र फर्क क्या है कि श्री राम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, ये हम नाम मंत्र के आधार में उच्चारण करते हैं। इसी को जब इसमें चतुर्थ विभक्ति और आत्मा निवेदन पद लग जाता है, तब वो तारक मंत्र बन जाता है। पर है राम मंत्र ही सब कुछ। तो इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, श्री राम इति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम। ये ब्रह्म नाम से जाने जाने वाला जो तारक कहा जाता है, जिसे वही श्री राम यह है। यही जपनीय मंत्र है, जिसको जपने से ब्रह्म हत्या आदि पापाग्निमिति वेद विदो विदुहु, वेदों को जानने वाले बड़े बड़े महर्षियों ने इसी को जपा है। और वो यही कहते हैं कि श्री राम ऐसा जपने से समस्त ब्रह्म हत्या आदि से लेकर बड़े से बड़े पाप भी नाश हो जाते हैं। श्री राम रामेति जना ये जपंति च सर्वथा। आगे कहते हैं, श्री राम श्री राम श्री राम, इस प्रकार से जो नियमित जप करते रहते हैं सदा सर्वदा, तेषाम उसे भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशय। उसे सांसारिक वैभव सुख समृद्धि भी मिलेगा ही, साथ ही साथ वो मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसीलिए सभी शास्त्र एक मत में कहते हैं। तो श्री राम ही मंत्र है, श्री राम ही नाम है, और श्री राम में ही जब गुरु कृपा करके उसके अन्य पदों को जोड़कर आपको देते हैं, तब वो तारक ब्रह्म मंत्र बन जाता है। जी, तो आपने बताया श्री राम मंत्र, तो जब आपने शुरू में साधना सिखाई, तब हम साधना में बैठ के श्री राम श्री राम श्री राम ऐसे ही बोलते थे। तो अब जब साधना करते हैं तो हमें शरणागति मंत्र करके माला फेरने के बाद में वापस से ये करना चाहिए, या फिर ऐसे
या फिर शरणागति मंत्र ही बोलना चाहिए? आपने सभी साधकों का हित का बातें कहा है, ये श्रेष्ठ बात है। हमारे साधना पद्धति में शुरू में जब शक्तिपात किया जाता है उस समय सोहम के द्वारा शो की जाती है। हंस मंत्र उसको जीव का स्वगति का निरंतर जीव में उत्पन्न होता ही रहता है। उस अवस्था को पहले स्वयं को जानने के लिए उसमें हम शुरुआत कराते हैं। जब सोहम वृत्ति प्रतिष्ठित होता है यानी स्वस्वरूप में जब जीव अंतर्मुखी हो जाता है तब उसमें राम मंत्र की संपूर्ण दी जाती है, यानी राम मंत्र उसे प्रदान की जाती है, नाम मंत्र दिया जाता है, नाम मंत्र शरणागति मंत्र। तो जो व्यक्ति इधर मंत्र दीक्षा से दीक्षित हैं उनको ध्यान साधना करने में अलग से ध्यान अलग से जाप करने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले सोहम से शुरुआत करे 1 आध मिनट, उसके बाद क्रमशः नाम मंत्र में जाता जाता वहीं शरणागति मंत्र को जाप करना शुरू करे। कई बार क्या होता है कि माला से मंत्र जपने के बाद फिर ध्यान में बैठने का बड़ा मज़ा आनंद आता है, तो वो भी समय है तो अच्छी बातें करना चाहिए। नहीं है आपके पास समय अभाव है तो ध्यान में जाप, जाप में ध्यान, ध्यान जप, जप ध्यान, ध्यान जप, जप ध्यान, ये दोनों जब एकाकार होता है यही तो हमें चाहिए। तभी तो जपा सिद्धि की अवस्था हो जाता है, तभी तो तज्जपा तदर्थ भावना की स्थिति आता है। इसलिए अलग से करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो कर सकते हैं।